आइए अब पढ़ते हैं स्ट्रेंजर 2 को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्ट्रेंजर 2, हमें मीनिंग निकालना है स्ट्रेंजर ऑफ द मीनिंग से। तो स्ट्रेंजर पहले आप सेल्फ पढ़िए, मैं स्ट्रेंजर ऑफ द मीनिंग से समझाऊंगा आपको, और आपको भी समझना है इसी से। तो आइए देखते हैं। बोलता है द डोनेशन गिफ्ट एंड शेक्सपियर्स पिक्चर हंग ऑन द अनप्लेजेंट क्रीमी वॉल। मतलब जो डोनेशन मीन्स जो दान में दिया गया है, गिफ्ट पता है दान में दिया हुआ होता है, ठीक है। शेक्सपियर पिक्चर्स मतलब जो महान व्यक्तियों का, जिसको महान व्यक्ति का जो पिक्चर होता है, फोटो होता है, जैसे महात्मा गांधी हो गया, आपका राजेंद्र प्रसाद हो गया, और डिफरेंट पीपल जो महान व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं, वैसे लोगों का फोटो कहाँ पे टंगा हुआ होता है? एक वॉल पे, एक दीवार पे। तो उसी प्रकार से जो हम लोग फील कर रहे हैं, कौन सा स्लम स्कूल के क्लासरूम के बारे में पढ़ रहे, तो वहाँ पे भी क्या लटका हुआ है, क्या क्या डोनेशन गिफ्ट जो दान में दिए गए वस्तु है, और शेक्सपियर हेड, ठीक है। कैसा? अनप्लेजेंट क्रीमी वॉल, ध्यान से समझिएगा। अनप्लेजेंट मतलब असुहावना, क्रीमी मतलब एकदम मलाईदार दीवार पे, लेकिन वो कैसा असुहावना है, किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो स्लम स्कूल के बच्चे हैं। बट दे आर यूजलेस फॉर द चिल्ड्रेन, बताया ना कि जो डोनेशंस गिफ्ट हैं, ठीक है, शेक्सपियर पिक्चर, वो सब यूजलेस है। वे लोग नहीं जानते ये कौन है, क्योंकि उन लोगों को अंदर एजुकेशन ही नहीं उतना है, ठीक है, इसलिए यूजलेस है। और क्या यूजलेस है? हाई बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइज्ड साइन इन सिटी, ठीक है, जो बड़े बिल्डिंग है सब लोगों का, यानी अमीर लोगों का जो बड़े बिल्डिंग चमक रही है शहरों में, वो भी वे लोगों के लिए बेकार है। कौन लोगों के? जो क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, कैसा? एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राथमिक स्कूल के बच्चे जो स्लम एरिया के हैं। स्लम मतलब गंदी बस्ती या झुग्गी झुपड़ियों वाला जगह, जहाँ बिछने चुनने वाले लोग रहते हैं। क्लियर है? उसके बाद बोलता है क्या 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 और यूजलेस क्या? म्यूजिक ऑफ बेल्स इन टैलो वैली, यानी टैलो वैली यानी ऑस्ट्रिया की एक वैली है, मतलब एक घाटी है, जैसे घाटी होता है ना, कोडरमा घाटी, आप जानते हो, डिफरेंट घाटी, तो उसी प्रकार एक ऑस्ट्रिया जगह है, एक देश है, वहाँ के जो है बेल्स, यानी कि जो हम लोग जब भी जाते हैं घाटी में, जब हॉर्न बजाते हैं तो बहुत अच्छे से आवाज़ आता है, यानी कि लौकता आवाज़, यानी कि डबल रिपीट होता है, वह भी उसके लिए यूजलेस है। तो यूजलेस का क्या बोला गया? हाई बिल्डिंग जो सिटी का है, म्यूजिक बेल्स है कहाँ का? टैलोवेजी का, तब टू डिफरेंट वर्ल्ड, इसीलिए यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ल्ड बनता है। टू, एक अमीरों का, एक गरीबों को, जो बात कहते हैं। दे स्टडी या तो लिव्स इन अ वर्ल्ड, वे लोग वहाँ रहते हैं, वेयर द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी डोमिनेट्स देयर फ्यूचर। जहाँ, वेयर मीन्स दोनों होता है, कहाँ और जहाँ, तो यहाँ आपको आंसर के रूप में जहाँ पर, जहाँ फॉग मतलब धुआं होता है, कोहरा, फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी डोमिनेट्स, ठीक है, उसके जो जीवन है पूरी तरह से, उसका जो फ्यूचर आने वाला, वो पूरी तरह से अनिश्चित और प्रभावशाली है, कभी उसका नहीं। जैसे हम लोग फॉग में जो सामने जाते तो दिखता है, फिर आगे नहीं दिखता ना, कोहरा में, जिसको हम लोग बोलते हैं कुहेसा, कुहेसा सामने दूर नहीं दिखता, उसी प्रकार से उन लोग का जीवन हो गया है। दे लिव्स इन नैरो स्ट्रीट, वो कहाँ रहते हैं? छोटे से संकीर्ण गलियों में रहते हैं। नैरो मीन्स नैरो, जींस भी समझ मानते होंगे, जिसका आपका जो नीचे प्लेस होता है पैर डालने वाला, वो बहुत कम होता है, वैसे ही प्लेस में वो लोग भी रहते हैं। देयर वर्ल्ड इज फार अवे फ्रॉम रिवर्स, कैप एंड स्टार, समझिए इस बात को। वे लोगों का दुनिया, फार मीन्स दूर, बहुत दूर है, कहाँ से? नदियों से, कैप मतलब अंतरिक्ष, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं टापू से, और स्टार से मतलब तारे से, बहुत दूर है, लोग सोच भी नहीं पाते। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर कर पाते कि नहीं। आपको इसी प्रकार स्टैंडर्ड दिया जाएगा, और आपको इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, 4 मार्क्स के लिए, और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, समझते इसको। वेयर आर डोनेशन एंड शेक्सपियर हेड प्लेस, शेक्सपियर हेड और डोनेशन जो गिफ्ट था उसका प्लेस कहाँ था? तभी बताया था कहाँ था। आंसर ऐसे लिखिएगा, ऑल डोनेशन एंड पिक्चर ऑफ शेक्सपियर हेड प्लेस्ड ऑन, कहाँ था? कहाँ था? अनप्लेजेंट क्रीमी वॉल था। क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ देखिए, हंग ऑन द अनप्लेजेंट एंड क्रीमी वॉल, पहला का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आसानी से। आप जब सही से समझेंगे ना, तो आप आंसर सेल्फ लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच वर्ल्ड इज ऑफ द चिल्ड्रेन इन स्लम स्कूल एंड विच वर्ल्ड इज नॉट देयर वर्ल्ड, यानी कौन सा वर्ल्ड उस स्लम स्कूल के बच्चे के लिए और कौन सा नहीं। अभी हम समझाए थे ना, कौन सा? द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल डॉम्स, बेल्स एंड फ्लावर्स। डोम्स मतलब गुम्बद, यानी कि फूलों का गुच्छा, ठीक है। तो अपने खुद से आंसर लिखना है आपको कि वैसा खूबसूरत गुबंद, घाटियाँ मतलब ट्रेलोस बेल बताया था ना, और फ्लावर मतलब फूलों का,
जो दुनिया है वे लोगों को बच्चों के लिए नहीं है, वे लोगों को बच्चों के लिए नहीं है। जैसे बोल सकते हाई बिल्डिंग के लिए नहीं है, ठीक है, और वगैरह वगैरह आप सेल्फ जोड़ सकते हैं, ठीक है। और कौन सा वर्ल्ड है, और नैरो स्ट्रीट, नैरो लेंस बताया था, नैरो स्ट्रीट या तो नैरो लेंस विद द फॉगी स्काई। फॉगी स्काई मतलब पूरी तरह से कोहरेदार आकाश, जो आकाश बोल सकते हैं, या तो जो समझिए वहाँ पे उस दुनिया, ठीक है। तो फॉगी स्काइज सराउंड द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन, वही दुनिया, वही वातावरण इस बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर आसानी समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी में आप आराम से लिख सकते हैं। आपको अंग्रेजी में आंसर लिखना तो अंग्रेजी में ही समझना पड़ेगा सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, वैसे बच्चे का फ्यूचर क्या है, तो क्या है, द फ्यूचर ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन इज अनसर्टेन, मतलब अनिश्चित है, और ब्लीक मतलब उजाड़ है, उजड़ा हुआ, जैसे गर्मियों के दिन हम उजड़ा हुआ होता है ना, कोई पूछने वाला नहीं है उस खेत को, जहाँ तहाँ जानवर लोग घूम रहे, उसी प्रकार से इन लोगों का बच्चे का जिंदगी हो गया। आई स्ट्रेंजर 3 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग इसकी मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंजर थ्रू समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं क्या बोलता है। शेक्सपियर होल्ड नो इंटरेस्ट नॉट द वर्ल्ड ऑफ द रिच डच देम एनी गुड। शेक्सपियर होल्ड, इसमें से मानना होता है, शेक्सपियर का मानना है क्या, कि कोई इंटरेस्ट नहीं इस वर्ल्ड में, ठीक है, जो अमीरों का है, और ना उन लोगों के लिए कोई अच्छा चीज़ होने वाला है। यही मानते हैं शेक्सपियर। लाइन समझ में आ गया आपको, कि शेक्सपियर होल्ड्स नो इंटरेस्ट नॉट द वर्ल्ड ऑफ द रिच डच देम एनी गुड्स। शेक्सपियर का मानना है क्या, कि उन लोगों के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है अमीरों का वर्ल्ड, ना ही कुछ अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अट्रैक्शन, जो पूरी दुनिया है पूरा अट्रैक्शन का है, पूरी दुनिया एक अट्रैक्शन का है। ब्यूटीफुल शिप्स द सन एंड लव्स आर सच ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है, क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स है, ठीक है, जहाजें, सूर्य और प्यार, ठीक है। अमीरों को ही प्यार मिलता है, गरीबियों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही सब बोला गया कि यही सब ब्यूटीफुल, नो एंड ऑफ दिस लाइफ, ठीक है। और इन लोगों का जिंदगी एकदम खत्म हो चुका है, किन सब चीज़ों के लिए, ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए, ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस के लिए खत्म हो चुका है, प्यार के लिए, जहाज़ों के लिए, ठीक है, और सूर्य के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए भी इन लोगों के लिए वैसा ही है। इट स्टार्ट फ्रॉम द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एंड विथ देयर डेथ, ठीक है। वे लोगों की दुनिया स्टार्ट होती है फॉग से, कोहरों से स्टार्ट होती है, और वहीं पे ठीक अनिश्चित काल तक वहीं पे जाके फिर ख़त्म हो जाती है। देयर बोन्स आर पिपिंग आउट ऑफ देयर स्किन्स, लोगों का जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो शरीर से बाहर दिख रही है, बाहर आ रही है, झलक रही, पिपिंग मतलब झलकना। नेक्स्ट, देयर स्पेक्टल्स लुक लाइक पीस ऑफ ब्रोकन बॉटल्स ऑन अ स्टोन, ठीक है। वे लोगों को चश्मे, स्पेक्टल्स मतलब चश्मा होता है, वे लोगों को चश्मा जैसा जो लगा हुआ वो दिख रहा है क्या, कि कोई बोतल से फोड़ा हुआ है उसका पीस, और उसके ऊपर जो चश्मे के ऊपर लगाया हुआ ग्लास, और वही वो लोग पहन लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। समझ लिया। नेक्स्ट, ऑल देयर टाइम्स स्पेंट इन दोज डर्टी एंड फॉगी स्लम्स, वे लोगों के पूरा जो समय होता है, ठीक है, वो एक खर्च होता है, व्यतीत हो जाता है कहाँ, गंदा और फॉगी स्लम्स मतलब कोहरेदार गंदी बस्तियों में ख़त्म हो जाता है। वे लोग स्लम स्कूल के बच्चे, स्लम एरिया के बच्चे कूड़े करकट में कुछ बेचते हैं, क्वाइन वगैरह, कुछ लोहे वगैरह जाके बेचते हैं, जो आप भी अपने इलाकों में देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। दीज आर लिविंग हेल्स, वे लोग रहते का, हेल्स मतलब एक हेवन एंड हेल्स होता है, स्वर्ग और नर्क, हेल्स मतलब नर्क में, लोग नर्क में रह रहे हैं। दे आर बोल्ड, बोल्ड मीन्स धब्बा होता है, दे आर बोल्ड ऑन द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड ग्रेट, वे लोग धब्बे हैं किसके पर, द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड ग्रेट, महान और अमीरों के लिए वे सभी धब्बे हैं, दाग धब्बे जिसको बोलते हैं, वे सभी हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या आंसर हो पाता है या नहीं। वाई इज शेक्सपियर वीक, मतलब तो दुष्ट या तो कमजोर, एंड मिक्ड अ बैड एग्जाम्पल फॉर दिस चिल्ड्रन, हालांकि जो शेक्सपियर का कथन है और शेक्सपियर का जो काम है, वे इस लोग की दुष्ट या तो खराब, जिसको खराब बोल सकते हैं, खराब क्यों है, और जो दुनिया के एग्जाम्पल दिए हैं, जो मैप के बारे में बताया, वे क्यों गलत है, ठीक है। तो शेक्सपियर एंड हिज वर्क आर नो यूज फॉर देम, शेक्सपियर का जो महान वे लोगों का जो काम है, ठीक है, वे लोगों के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है,
बात करते हैं मैप। मैप में तो बहुत सारी चीज़ें ट्रैक किया हुआ दर्शाया गया है, ठीक है, अट्रैक्शन का, लेकिन ये सब मैप के बारे में जानते भी नहीं, इसलिए नोट डज द मैप ऑफ वर्ल्ड हैव एनी रिलेवेंस, ठीक है, रिलेवेंस मतलब रिलेटेड समझिए, यानी संबंधित, यानी कि जो मैप में जो दिया गया है ना तो उन लोगों के लिए कोई संबंध बताता, ना कोई उन लोगों के साथ जोड़ता है, ठीक है, किसके साथ, फॉर अट्रैक्शन ऑफ ऑल थिंग्स, कोई जो अट्रैक्शन ऑफ ऑल थिंग्स है वे सभी के साथ कुछ नहीं जोड़ता है इसके मैप, जो एक शेक्सपियर के द्वारा बनाया गया है और जो उसका वर्क को दिखाया गया है उस मैप पे, या तो पूरी दुनिया में, वो सब बेकार है उन लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट टेम्प्ट देम एंड वाई, टेम्प्ट मतलब लुभाना, तो ठीक है, क्या लुभाता है क्यों, तो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शीप सन एंड लव टेम्प्ट फॉर देम, ठीक है, जो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स है लाइक शीप बोले थे, सन लव सब यहाँ दिया हुआ ना, वही सब लुभाता है, लुभाता है उन लोगों को, क्योंकि यानी क्योंकि यानी क्यों लुभाता है, ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि दी चिल्ड्रेन डोंट पोसेस, ठीक है, वे लोग जो स्लम स्कूल के बच्चे वे सब उन सब चीज़ों को नहीं पा सकते, पोसेसिव मतलब होता है पाना, ठीक है, या तो पास, वे सभी के पास नहीं है ये सब भी, इसलिए लुभाते हैं वैसे बच्चों को, स्लम स्कूल के बच्चे को। नेक्स्ट, व्हाट बोल्ट देयर मैप्स, ठीक है, वे लोगों को यानी कि जो वे लोगों का मैप पे वो धब्बा क्यों, यानी कि मैप पे धब्बा क्या है, यानी सिंपल सा क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो मैप है, जो मानचित्र उस पर धब्बा क्या है, तो धब्बा क्या है, दिस लिविंग हेल्स आर डर्टी स्लम्स, ठीक है, जो हेल जो स्वर्ग में लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो स्वर्ग में लोग डर्टी स्लम यानी कि गंदी बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों वाले जो जो नर्क में रह रहे हैं, दे ऑल बोल्ट ऑन द मैप ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, वे सभी सब लोगों के लिए क्या, सब लोगों के दुनिया के लिए क्या, एक वर्ल्ड, एक धब्बा है। आइए लास्ट स्टेंजा को देखते हैं, स्टेंजा 4 क्या बोलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर स्टेंजा 4 देख रहे हैं। आइए मीनिंग द स्टेंजा से इसका मीनिंग समझते हैं। तो बोलता है क्या, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू वर्ल्ड्स मैप, ये दो दुनिया का जो मैप है उसके बीच में कोई तालमेल नहीं है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल, क्या होता है, तालमेल, तो दो दुनिया, एक अमीरों का गरीबों का, पूरा पोएम में यही पढ़े हम लोग, है ना। गवर्नर्स टीचर्स इंस्पेक्टर एंड विजिटर मस्ट बी एब्रिज्ड दिस गैप, सरकार, शिक्षक, इंस्पेक्टर और विजिटर जो घूमने वाले वे लोगों को इस गैप को कम कर देना चाहिए। एब्रिज्ड मतलब होता है कम कर देना या संक्षिप्त करना। दे मस्ट पीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रेन, वे लोग बच्चे का भी इस दुनिया में झलक होना चाहिए। पीप मतलब होता है झलक, झांकी जिसको बोलते हैं हम लोग। दीज ऑब्स्टेकल शुड बी ब्रोकन, जो अमीरों के आँख पे जो चश्मा चढ़ गया है गरीबों को नहीं देखने का, उस चश्मे को तोड़ देना चाहिए। ऑब्स्टेकल मतलब होता है क्या, चश्मा, तो वे सभी चश्मे तोड़ देना चाहिए, वे सभी अंधे कानून तोड़ देना चाहिए जो इन बच्चों के लिए, स्लम बच्चों के लिए परेशानी या तो क्षति पहुंचाता है ना। ऐसा तो मेरे दिल से भी आता है करने का। दे मस्ट बी अलाउड टू ब्रेथ इन ओपन एयर, वे लोगों को भी अलाउ कर देना, मतलब खुली हवा में सांस ले, खुशीपूर्वक खुली हवा में। देयर वर्ल्ड शुड बी एक्सटेंड टू द स्काई ब्लू वेव्स राइजिंग ओवर द गोल्डन सेट, वे लोगों का दुनिया को भी एक्सटेंड मतलब बढ़ाना चाहिए स्काई ब्लू वेव्स, मतलब जिस प्रकार से आसमान में ब्लू बादल यानी कि आसमानी बादल घूमते हैं, ठीक है, और जिस प्रकार से एक समुद्र के किनारे गोल्डन सैंड मतलब सोनेदार रूप में जो बालू होता है बिखरा हुआ होता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, जहाँ तक मन के वहाँ तक बिखरो। इसी प्रकार से ऐसे बच्चों को, जो स्लम बच्चों को बिखेरना चाहिए। नेक्स्ट, देयर टंग्स में रन फ्रीली, वे लोगों का जो जीभ है उन लोगों को फ्री कर देना चाहिए, यानी जो चाहे वो मांग सके, बोल सके, जहाँ मन हो के वहाँ घूम सके। ओनली दोज पीपुल मेक हिस्ट्री हु हैव वार्मथ एंड स्टैंड ऑफ द सन, वार्मथ मतलब जोश, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आप भी समझिए, पोएम एंड हो रहा है, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर, जिसके पास जोश हो और सूरज के जैसा पावर हो, सूरज के किरण समझते, किरण जहाँ भी आप जहाँ खड़ा वहाँ तक लाइट आ रहा है, कितनों आप
रूम पैक कर दे फिर भी वहाँ तक रोशनी आ रहा है, यानी कि ऐसा होना चाहिए आपके अंदर एबिलिटी। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं, तो लास्ट पॉइंट में हम लोग हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाउ कैन दिस मैप बिकम देयर विंडो। जो इस मैप है, जो ये मानचित्र है, वह उसका खिड़की कैसे बन सकता है, किसका, उस सलाम स्कूल के बच्चे को। दिस मैप ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड एंड वॉन बाय द रिच। यह जो दुनिया का मैप है, जो ठीक है, जो चित्र है, वो किसके के द्वारा बनाया और दिया गया, अमीरों के द्वारा अपनाया गया, बनाया गया। इट मस्ट ऑल्सो थ्रोन ओपन टू पुअर एंड अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन ऑफ सलाम। ठीक है, ये इसे क्या करना चाहिए, फेंक करके खोल देना चाहिए, किसके लिए, उन गरीब सलाम मसूल के बच्चों और अभाग बच्चों के लिए, अभागशाली बच्चों के लिए। ठीक है, जो सलाम गंदी झुग्गी झोपड़ियों के जगह में रहते हैं। देन इट बिकम्स देयर विंडो, तब उसका वह विंडो बन जाएगा, तब वह उसका खिड़की बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द चिल्ड्रन कम आउट ऑफ द बॉन्ड्स एंड बाइंड देम। ठीक है, वह क्या होगा अगर वे सभी बच्चे ये जो बॉन्ड, जो बंधन से बाहर आ जाएंगे, तब और क्या वे लोगों का क्या बन जाएगा। ठीक है, देन देयर वर्ड्स विल बी एक्सटेंड टू गोल्डन सैंड्स एंड ग्रीन फील्ड्स और दे कैन स्पीक फ्रीली। ठीक है, जब वे सब बच्चों को हम लोग बाहर कर देंगे, जब बॉन्ड से हटा देंगे, बंधन जो उसको हटा देंगे, तब ये लोग भी एक बिखेर सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। एक्शन मतलब होता है विस्तारित रूप करना, विस्तार करना, कैसा, एक गोल्डन सैंड भाई, सोने के बालू के जैसा, या तो बताए थे हम लोग कैसा, पावर ऑफ द सन जैसा, और जैसे हम लोग मान सकते हैं ग्रीन फील्ड मतलब हरे हरे फसलों के जैसा वे लोग भी लहला सकते हैं। ठीक है, और तब वे लोग क्या फ्रीली बोल सकते हैं, डर भाग जाएगा अमीरी और गरीबी का, कि हमें कहाँ जाना है, वे लोगों को कहाँ जाना है। लास्ट क्वेश्चन, हु क्रिएट हिस्ट्री, बताइए कौन हिस्ट्री क्रिएट करता है, आपको भी हिस्ट्री क्रिएट करना है इस पोएम को पढ़ करके। तो क्या, दे क्रिएट हिस्ट्री हुज लैंग्वेज हैज वार्मथ एंड पावर टू द सन। वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं जिसके पास कैसा जोश हो, वार्मथ मतलब जोश, और पावर टू द सन यानी कि सूर्य के जैसा पावर हो। पावर मतलब क्या, आवाज़ का पावर बोला जा रहा है, रोशनी का पावर बोला जा रहा है। पोएम यही इंडिया पसंद आया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।